अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MS व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। कैलीग्राफी का सबको शौक़ होता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है कैलीग्राफी का। और आज मैं बात कर रही हूँ जी बेसिक के बारे में। तो इनसे सीखने का मौका मिला है तो मैंने इनको कहा कि चलें जी बाकी इसके भी देखते हैं। तो बेसिक चीज़ें सिखाएंगे कि किस तरह स्टार्टिंग करनी चाहिए हमें और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ये कैलीग्राफी का काम भी करते हैं। इनका लिंक वगैरह फेसबुक का मैं नीचे लगा दूंगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी पूछनी हो या कोई भी किसी तरह की कैलीग्राफी करवानी हो तो आप इनसे करवा सकते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है इसको ख़त नस्तलीक कहा जाता है। तो ये जो है पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल ख़त है। वैसे जो ये खुशखती है मैंने की, इसको इंग्लिश में कैलीग्राफी कहा जाता है, उर्दू में खुशखती और इसको ख़ताती भी कहा जाता है। और जब ये जो ख़त हफ्तम है जिसको 7 ख़त कहा जाता है, वो कि जिनमें ख़त कूफ़ी है, ख़त सुलस है, ख़त दीवानी है, ख़त रका है और ख़त सुलस है। ये जो ख़त है ये पाकिस्तान में जो कि ज़्यादा मकबूल नहीं है। ये ख़त जो नस्तलीक है ये पाकिस्तान में सबसे मकबूल ख़त है। आम तौर पर आप कहीं बैनर देखते हैं, बोर्ड देखते हैं, कोई फ्लेक्स में लफ्ज़ देखते हैं, वो सारे इसी ख़त नस्तलीक में हैं। अभी ये जो मद्दा है अलीफ और ये मद्दा, ये भी ख़त नस्तलीक में ही आई है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कैलीग्राफी अगर कोई सीखना चाहे तो ये कोई जादू नहीं है। ये ना कोई इसमें कोई ऐसी बात है कि आप रात को कोई ऐसा पानी पी लें कि जिसकी वजह से आप पी के सुबह कैलीग्राफी कर सकें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। जस्ट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही आपका जो है ना हाथ में निखार आएगा। और आप ये देखें कि ये अगर कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट करे अलिफ से, तो उसको यहाँ से जो उसके कलम का एंगल जो है ना वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एंगल, ये 90 का एंगल है। ठीक है। आप सब जानते होंगे इसको 90 का एंगल कहा जाता है। तो आपने तकरीबन ये 85 या 80 के एंगल पे इस कलम को रखना है। ये जो कलम होती है इसका पॉइंट आगे से ऐसे होता है, इस तरह। ठीक है। तो ये जो छोटे वाला पॉइंट है और ये बड़े वाला पॉइंट आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। और ये जो छोटे वाला पॉइंट है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। इसके जो है हमने ये दोनों लाइनों के दरमियान इसको हमने कलम को दबा के नीचे की तरफ खींच लाना है। तो ये हमारा अलिफ बन गया। फर्स्ट टाइम जब आप कलम चलाएंगे तो आप ऐसे अलिफ भी बनाएंगे, ऐसे मोटे अलिफ भी बनाएंगे, लेकिन जब तक आपके कलम का एंगल दुरुस्त नहीं होगा तब तक आपको आगे नहीं चला जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसका जो मेन पॉइंट है वो है अलिफ। जब आपको अलिफ बनाना आ गया तो फिर आपका जो है ना कलम का एंगल दुरुस्त हो जाएगा। फिर आप मद्दा भी बना सकते हैं। फिर आप इसी एंगल के साथ इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे, ये नुक्ता बन जाएगा। तो ये है बे और ये है जीम। जीम को, ये इसका जीम का मुंह है, ये इसका सर है, ये इसकी गर्दन है और ये जो है इसका मुकम्मल पेट है। जैसे एक इंसानी वजूद होता है जिसमें मुंह भी होता है, सर भी होता है, गर्दन भी होती है और इसका पेट भी होता है। ये आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये जीम एक इंसानी शक्ल में। और जब आपने जीम को बनाना है तो इसको सबसे पहले कोशिश करनी है इसका मुंह बना के इसका सर बनाएं, फिर इसकी गर्दन बनाएं, फिर इसको मुकम्मल दायरा खींचें। और दायरा इस तरह खींचें कि आपकी लाइन से हल्का सा नीचे दायरा आ जाए। ठीक है। और दायरे को इसका जो मुंह बनाना है आपने इस शक्ल में बनाना है कि यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा मिलाया जाए तो ये अंडा बन जाए। समझ आई? यानी कि आपने इसका जो पेट है वो इस तरह से बनाना है कि आपने अंडे की जो जोली बना रही है, यानी कि आप अंडा ऐसा इसका पेट बनाए, अंडा इसके अंदर रख भी जाए तो ये पूरा जीम लगे। ठीक है। तो ये है जीम। फिर उसके बाद आपने यहाँ से कलम पीछे की तरफ लेके जानी है, यहाँ से आपने कलम ऐसे छोड़नी है, ज़्यादा ना। तो ये हमारा दाल बन जाएगा ये। ठीक है जी। इस तरह करेंगे, ये दाल बन जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ से भी कलम आज़ादाना दाल की तरह छोड़ेंगे ऐसे। ये हमारा रे है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने ये जैसे ये मद्दा बनाई थी,
इसी तरह हमने छोटा पेवंद लगाना है आधी कलम से। आधी कलम से मुराद ये होता है कि ये जो पूरा एक बड़ा पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट है, ठीक है। जब आपने आधी कलम से लगाना है तो आपने सिर्फ ऊपर वाली पहले वाली बड़ी नोक जो है इसको थोड़ा सा मद्दा की शक्ल देनी है, फिर आपने पूरी कलम के साथ इसको इससे थोड़ा सा बड़ा रखना है, थोड़ा सा खोलना है। यानी कि आपको मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूँ कि ये जो आपने मद्दा की तरफ बनाई है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा और खोल देना है, ये चीज़। फिर आपने इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा लाना है और यहाँ से आपने इसका पेट बना देना है। ये आपका सीन तैयार हो गया, ठीक है। इसको दोबारा गौर कीजिए, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इसको नीचे की तरफ, और ये हमारा सीन। इसी तरह जैसे हमने मद्दा बनाई थी, इसी तरह अगर हम इसको खींचेंगे तो ये कशिश वाला सीन हो जाएगा। कशिश जो है आपको पता है कि ये खूबसूरती होती है, जितना लफ्ज़ को खींचेंगे उतनी वो लफ्ज़ की खूबसूरती। और इसको बेतरतीबी नहीं खींचना, वो ये कुछ लोग ऐसे कर देंगे तो ये बेतरतीबी है। उतनी तरतीब में खींचना है कि लफ्ज़ खूबसूरत लगे। ये तकरीबन 11 कत का होता है, यहाँ तकरीबन 7-8 कत हैं, क्योंकि कलम का जो है पॉइंट छोटा है। कत भी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो नुक्ता है ये 1 कत है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये क्या है। ये बेटा जो है ना, ये 1 कत है। आपने अलिफ जो बनाना है तकरीबन 3 या 4 कत का होना चाहिए, ठीक है। आप देखें यहाँ से ये अलिफ बन गया। अगर मैं इतना अलिफ बना दूँ तो ये बिल्कुल बुरा लग रहा है। तो ये कत जो है ना, किसी स्टूडेंट को अगर समझ ना आए तो वो कत की बुनियाद पर इसको सीख सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 3 कत का या 4 कत का अलिफ हो जो कि खूबसूरत लगे, ठीक है। और ये जो मद्दा बनानी है इसकी ये कोशिश करनी है कि यहाँ से 2 लाइनों के दरमियान 1 कत का फासला हो। ये जो मद्दा का शोल्डर है ना, जैसे कंधा है हम इसका, तो इस तरह इसको जो है ना तकरीबन यहाँ से 1 कत नीचे रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सीढ़ी बना देते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल बुरा लगता है, ये कोई मद्दा नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, फिर ऊपर की तरफ उठा के ऐसे, ना ये मद्दा है तो ना ये मद्दा है, ठीक है। आपने मद बनाने का तरीका ये है, 2 लाइंस लगाएं, इस पॉइंट से शुरू करें, यहाँ से थोड़ा सा कलम ऊपर उठा के नीचे को फेंक दें, यहाँ आपका 1 कत का फासला रहना चाहिए। तो इसी तरह आपने बे जो है वो तकरीबन 4 कत में बनानी, 1, 2, 3 और ये 4। इससे बड़ी अगर बे बनाएंगे 5 कत तक तो चल जाएगी, लेकिन अगर 3 कत करेंगे तो ये बुरी लगेगी। 4 या 5 तक तकरीबन ये बे ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना ये बुरी लगी। जीम का जो दायरा इसमें 3 कत होते हैं। अगर आप ये दायरा बनाएंगे ना इतना, तो ये देखें 1, 2, 3, 4, ये बुरा लग रहा है। 3 या 3.5 कत से आपका जीम का दायरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद ये आप जब सर्दियों का मौसम आता है तो किन्नू खाते हैं। किन्नू में ये इस तरह का एक बीज होता है, आप सब जानते हैं। तो ये बीज जो है ये सवाद की जो है वो शक्ल को शो करता है। जब आपने सवाद को बनाना है तो कलम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह जानी चाहिए, और इसी तरह यहाँ से पूरी कलम लगा के आपने इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये है कि जब आपने नीचे से ऊपर को जाना है तो ये कोशिश करें यहाँ से बारीक कलम लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कलम के 2 पॉइंट हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। आपने बड़े पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर आपने पूरी कलम यानी कि इसके दोनों पॉइंट, बड़ा और छोटा दोनों पॉइंट लगा के यहाँ से वापस आना है। ये देखें, इसके मैं पार्ट्स 2 बना देता हूँ। एक पार्ट ये है, एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट ये है, दूसरा ये है। अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से पूरी कलम लगा के इसको स्वाद बनाना। ये सीन की तरह ही हमने नीचे आना है और इसका हमने दायरा बना देना। दायरे का मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइन से तकरीबन इतना नीचे होना चाहिए, और ये तकरीबन 3 कत से ज़्यादा ना हो। अगर ये इससे ज़्यादा होगा 3.5 तक तो चल जाएगा, लेकिन फिर उससे ज़्यादा होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमने जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से अलिफ बनाया, तो इसी तरह हमने अलिफ बनाना है नीचे की तरफ। फिर ये स्वाद जो है यहाँ अप्लाई किया है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। हमने यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से हमने ऐसे छोड़ना है। जैसे ये दाल का हमने पाँव छोड़ा था ना, इसी तरह हमने तोई का पाँव छोड़ना है। लेकिन ये स्वाद में हम क्या करते थे, ऊपर जाते थे, नीचे से पूरी कलम लगाते थे। तो यहाँ तोई में ऐसा नहीं करना, यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से आके हमने ऐसे पाँव छोड़ देना है। देखिए दोबारा अलिफ,
और यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे से दाल की तरह इसका पाँव बनाना है ये, ठीक है जी। ये इसका पाँव बनाएंगे तो ये हमारा पूरा तोय मान जाएगा। कोशिश आपने ये करनी, पहले अलिफ, फिर इतना हिस्सा छोड़ के आपने यहाँ से शुरू करना है और ऐसे बना देना, ये हमारा तोय हो गया। फिर उसके बाद आपने, जैसे मैंने आपको ये नुक्ता बनाना सिखाया कि नुक्ता कैसे बनाते हैं, जैसे कलम का एंगल है इसी तरह आपने थोड़ा सा कलम को ऐसे कर देना है, ये हमारा डॉट लग गया। अच्छा, अब आइन बनाना सीखेंगे हम। ये जो डॉट को थोड़ा सा खींचेंगे, इसी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा बैक ले गए आएंगे, जैसे कि हमने जीम का ये गर्दन बनाई थी, फिर इसका पेट बनाया था, इसी तरह हमने ये आइन को भी बनाना है, ठीक है जी। और ये जो है हॉकी आपने देखी है, शायद किसी ने खेली हो या ना, लेकिन देखी ज़रूर है। वो आगे से इस तरह से होती है, फिर देखिए हॉकी जो है वो आगे से ऐसी होती है, और आइन का जो मुंह है वो भी आगे से ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको हमने जो बड़ा पॉइंट है इसका, यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाके ऐसे गोल कर दें। फिर देखिए इन नुक्ते की तरह ऐसे आएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको, यहाँ से इतना। कुछ स्टूडेंट करते हैं जो कि इसको आइन को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाते हैं, फिर वो यहाँ से ख़राब होना शुरू होता है, फिर यहाँ से दायरा भी बड़ा हो जाता है। आपने ये ख्याल करना है कि जहाँ से आइन का मुंह शुरू है उतना ही इसकी गर्दन होनी चाहिए, गर्दन इससे ज़्यादा पीछे ना हो। यहाँ से फिर इसका पेट बनेगा तो ये आइन हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये नुक्ता लगाएंगे तो ये आइन हो जाएगा। तो हम पहले जीम की तरफ तो बना सकते हैं आइन? नहीं, ये उसका तरीका और है। ये जीम यहाँ से शुरू होता है ना ऐसे, अच्छा। तो अगर यहाँ से आइन बनाएंगे तो ये नहीं होगा। आपने ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि यहाँ से आपने नुक्ते की तरह ऊपर लेके जाना है, फिर इसको ऐसे घुमा के हमने जो है आइन को तरतीब दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हमने कलम को इस तरह थोड़ा सा घुमाना है, फिर ऊपर से ऐसे घुमाना है, ये हमारा ऐसे गोल हो गया। ये देखें कि जब हमने इसको ऐसे घुमाना है, फिर यही कलम हमारी ऊपर से गुजरेगी यहाँ से, तो ये नीचे को ऐसे बे की तरह खींचेंगे तो ये फे बन जाएगा हमारा। देखें और कीजिए, आधी कलम ऐसे, आधी इसके ऊपर से गुजरेगी तो ये ऐसे कंप्लीट एक फे हो। ये मेरे लाइन से थोड़ा सा नीचे को चला गया, जैसे आपने बे देखी थी कि बे बिल्कुल लाइन के ऊपर तवाज़न में, ऐसे ही आपने फे को भी बिल्कुल एक तवाज़न में रख के आपने इसको जो है ना फे बनाना है, ठीक है। फिर देखिए इस तरह, और ये बे की तरफ, यानी कि इसके आपने 2 पार्ट्स बना लेने, एक ही पार्ट ये है और दूसरा ये बे है। इसको हम जोड़ेंगे तो ये मुकम्मल एक फे की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यही जो है हम काफ पे अप्लाई करेंगे, इसी को हमने गोल करना है, ठीक है, और इसी को हमने पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। फिर ये जो दायरा स्वाद में, सीन में, जीम में, आइन में हमने यूज़ किया है, इसको अप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारा काफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए, फिर उसके बाद हमने ये अलिफ जैसे बनाया था, इसके साथ बे लगाएंगे, और ये जो है ऐसे हम इसका डंडा खींचेंगे। ये डंडा खींचने का तरीका ये है कि दोनों पॉइंट्स को रख के इधर की तरफ खींच लेना है, तो ये हमारा डंडा बन जाएगा काफ को। दोबारा देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। फिर हमने जब अलिफ बनाया था तो अलिफ हमने लाइन से नीचे शुरू किया था, लेकिन ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर शुरू करेंगे ताकि लाइन के बिल्कुल नीचे से हमारा दायरा बन जाए और ये हमारा लाम तैयार हो जाए। दोबारा देखिए कि ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से दायरा इसका बनाएंगे तो ये लाम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ऐसे नुक्ता लगाएंगे, इसी नुक्ते को ऊपर से गुजारेंगे और ये हमारा मीम है। फिर देखिए कुछ स्टूडेंट करते हैं इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ये फिर ख़त का स्टाइल चेंज हो जाता है, ये ख़त नसख में आ जाता है। आप इसको दोबारा देखिए कि बिल्कुल नुक्ते की तरह जाना है, और इसी को हमने ऐसे खींच कर जो है मीम की शक्ल दे दी। बाद ये नुक्ता लगाया है, इसी नुक्ते को यहाँ से खींचना है तो ये हमारा मीम बन गया। मीम की एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये इधर से देखें, ये क्या बन गया, लाम। ये आपको लाम नजर आ रहा है, तो यानी कि हमने इसका ये तवाज़न रखना है कि अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये लाम की शक्ल में होना चाहिए। यानी कि कुछ स्टूडेंट करते हैं मीम को यहाँ से नीचे खींच देते हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं ज़्यादा आगे लेके, लेकिन आपने ये आपको पता होना चाहिए कि लाम का दायरा कितना है, और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे खींचे तो ये मीम बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये जो अलिफ हमने ऊपर से शुरू किया लाम के लिए, ये बहुत लंबा हो गया। फिर हमने यहाँ हाफ से, दोनों लाइनों के हाफ से अलिफ छोटा बनाना है,
इसके साथ ही इसका पेड़ लगाएंगे तो ये नून बन जाएगी। दोबारा देखिए ये वाला, कोशिश आपने करनी है कि दायरे वाले जितने भी लफ्ज़ होंगे उनका नुक्ता उस सेंटर में आना चाहिए। ये देखें जैसे ये मैंने थोड़ा सा साइड पे लगा दिए, दोबारा से ये वाला नून। फिर उसके बाद जैसे ये मैंने फर्स्ट पे आपको बताया फा कैसे बनाते हैं, इसी तरह हमने ये घुमा के ऐसे दाल की तरह छोड़ देना है। ये वाव बन गया। ये पाँव जो है इसका लाइन से इतना नीचे होना चाहिए, बस ये ज़्यादा हो गया कुछ। फिर उसको देखिए कि ये लाइन से इतना नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये कलम का पॉइंट है 605। ये मास्टर कलम है, आप मास्टर कलम भी ले सकते हैं, इसमें कातिब बोल्ड भी आती है और कुछ मुख्तलिफ मार्कर कट वाली आती हैं। ये है 604, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक इसमें है 605, उसका ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसका थोड़ा सा बारीक है। ये जब मैं वाव बना रहा था तो ये वाव बनते बनते थोड़ा सा मोटा हो गया, लेकिन आप इससे ट्राई करें तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप 605 से भी ट्राई करें तो फिर भी ये आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वाव के बाद हम बनाते हैं हे को ऐसे बनाना है जैसे हमने ये दाल बनाई थी और ये ऐसे छोड़ दी। इसी तरह हमने यहाँ से लेके आना है, यहाँ से आधा कत लेके जाके ऊपर छोड़ देना है, यानी कि ये दाल की तरह आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको ऊपर लेके जाना है तो आधा कत मैं आपको बता चुका हूँ कि आधी कलम होती है, यानी कि ये पूरी कलम है और जब इसको हमने लगाना है तो इसका आधा पॉइंट यानी कि इतना हिस्सा आधा लगना चाहिए। ये देखें यहाँ से मैंने पूरी कलम लगाई है, अब इसको ऊपर लेके जाना है तो ये आधा कत लगेगा इसका। फिर हमजा जो है ये आइन की तरह ही बनाएंगे हम, इसी तरह। फिर छोटी ए को ये बनाएंगे हम ऐसे ऐसे और ये। फिर देखिए इसके भी हमने 3 पार्ट्स किए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा इसका दायरा। और कीजिए, ये जी हमारी है छोटी ये थोड़ी सी आपको बड़ी बना के दिखा देता हूँ। इसके यहाँ से इसका ये शोल्डर होता है, शोल्डर इसके नीचे आना चाहिए और फिर यहाँ से इसका ये दायरा होता है। फिर उसके बाद बड़ी ए को हमने कलम का एंगल थोड़ा सा लिटा देना है इस तरफ। ये पहले यहाँ पर थी, इसको हमने थोड़ा सा मूव कर लेना। तो यहाँ से हम इधर को आएंगे, जैसे ये काफ का डंडा बनाया था हमने, इसी तरह इसको लेटा के हम इसको पूरा खींचेंगे तो ये बड़ी ए बन जाएगी। ये वाली कुछ स्टूडेंट इसको करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये ऐसे, ये बड़ी ये नहीं है, ये एक बे बड़ी बे, ते बड़ी ते, फे बड़ी फे, इस तरह के ये लफ्ज बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो ये एक अजाफी लफ्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इसको, हाँ एक पॉइंट ये है कि जो हमने स्टार्टिंग पे हमने मद्दा बनाई थी, मद्दा थोड़ी सी हमने लंबी खींचनी, अगर तो अलिफ मद्दा है। अगर आपने तेहे ता लिखना है तो फिर इसको छोटा बनाना है, बे है बा पे भी छोटा, यानी कि 2 लफ्ज हो तो आपने ये छोटी बनानी है, 1 लफ्ज हो तो आपने ये बड़ी बनानी है। अच्छा, अब आपको ये जो मैंने शुरू से यहाँ तक का एक पेज आपको सिखाया है, इसको जो है ना हरूफे मुफरदात कहा जाता है, इसको कहते हैं हरूफे मुफरदात, ये यानी कि एक एक लफ्ज इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने जब आपने कैलीग्राफी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले ये आपने मुफरदात सीखने। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये मुफरदात की समझ आ जाए और वो उसका जो खूब माहिर हो जाए, उसको समझ आ जाए, फिर वो जो है ना मुरक्कबात की तरफ